नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक चिंता मारुति सुधाकर। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए एक नया पाठ श्रीहरिकोटा लाया। इस पाठ से संबंधित अपेक्षित दक्षताओं को एक बार देखेंगे। सोचिए, बोलिए, विषय प्रवेश, पाठ का विश्लेषण, सुनिए, बोलिए, पढ़िए, लिखिए, भाषांश, सृजनात्मकता, व्याकरणांश। क्या आप जानते हैं बच्चों, अब हम श्रीहरिकोटा पाठ का विश्लेषण से संबंधित सीखने की संप्राप्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। श्रीहरिकोटा पाठ से संबंधित पाठ का विश्लेषण, सीखने की संप्राप्तियां। इस पाठ के अंत तक आप सक्षम हो जाएंगे, यातायात साधनों को पहचान सकेंगे, अपनी निजी जिंदगी आधारित यात्राओं को याद करेंगे, भारत और आंध्र प्रदेश के विभिन्न अंतरिक्ष केंद्रों के बारे में अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे, वैज्ञानिक यात्रा में वैज्ञानिक गतिविधियों, महत्व और उपयोगिता को समझ सकेंगे, देखी हुई यात्रा स्थलों के बारे में अपनी भाषा में व्यक्त कर सकेंगे, प्रमुख वैज्ञानिक यात्रा स्थलों के बारे में संकेत दे सकेंगे, राष्ट्र की वैज्ञानिक विरासत को प्रदर्शन कर सकेंगे, जन समुदाय के मध्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकेंगे। चलिए बच्चों, आगे हम श्रीहरिकोटा पाठ को वार्तालाप की विधि में सीखेंगे। सुजाता और रीना 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं। दोनों सहेलियां हैं। सुजाता अपनी पाठशाला की ओर से वैज्ञानिक यात्रा के लिए श्रीहरिकोटा गई थी, उसके बारे में दोनों बातचीत कर रही हैं। बच्चों, अब यहाँ रेखांकित शब्दों को देखिए। पहला शब्द है सहेली। सहेली शब्द का अर्थ है सखी, सहचरी। पाठशाला का अर्थ है विद्यालय, स्कूल। बच्चों, देख लिया ना शब्दार्थ, उनको वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलिए बच्चों, आगे की दृश्य में हम आप जैसे दो मासूम लड़कियों की बातचीत के द्वारा श्रीहरिकोटा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सुजाता, कल तुम्हारा जन्मदिन था ना, कैसे मनाया? हाँ, मैंने अपना जन्मदिन बड़ी खुशी से श्रीहरिकोटा में मनाया। अच्छा, श्रीहरिकोटा में मनाया। श्रीहरिकोटा कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लूरू जिले में सुल्लूरुपेट के पास है। इसके पास पुलिकाट झील भी है। बच्चों, रेखांकित शब्द को देखिए। झील शब्द का अर्थ जानते हैं आप? जी हाँ, झील शब्द का अर्थ है सरोवर। श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? श्रीहरिकोटा रॉकेटों के प्रयोग और अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। इस केंद्र को शार भी कहते हैं। यहाँ से कृत्रिम उपग्रहों को रॉकेटों की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाता। बच्चों, रेखांकित शब्दों को देखिए। अनुसंधान शब्द का अर्थ जानते हैं आप? जी हाँ, अनुसंधान शब्द का अर्थ है खोज। और दूसरा शब्द प्रसिद्ध। इस शब्द का विलोम शब्द जानते हैं आप? जी हाँ, प्रसिद्ध शब्द का विलोम शब्द है अप्रसिद्ध। शार का अर्थ क्या है? शार का अर्थ श्रीहरिकोटा रेंज है। शार को भारत सरकार ने 5 सितंबर 2002 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का नाम देकर गौरवान्वित किया था। सतीश धवन एक वैज्ञानिक थे ना? हाँ, तुमने ठीक ही कहा, वे भारत के महान वैज्ञानिक थे। भारत सरकार उन्हें पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया था। अंतरिक्ष किसे कहते हैं? धरती के ऊपर आकाश में जो शून्य दिखाई देता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। बच्चों, इस वाक्य में रेखांकित शब्दों को देखिए। पहला शब्द धरती। शब्द का अर्थ पृथ्वी, धरनी है। और दूसरा शब्द आकाश। इस शब्द का अर्थ गगन और आसमान है। शार में तुम लोगों ने क्या क्या देखा?
वहाँ तो हम लोगों ने रॉकेटों को अंतरिक्ष में भेजने का प्लेटफॉर्म, वैज्ञानिक प्रयोगशाला, विभिन्न रॉकेटों के नमूने, बैठक मंदिर, रॉकेटों के स्पेयर पार्ट्स आदि देखें। सुजाता और रीना श्रीहरिकोटा के बारे में बात कर रहे हैं, जहां सुजाता हाल ही में एक वैज्ञानिक अभियान पर गई थी। सुजाता रीना को बताती है कि उसने अपना जन्मदिन श्रीहरिकोटा में मनाया और फिर बताती है कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में पुलिकाट झील के पास स्थित है। वह कहती है कि श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष में उपयोग के परीक्षण और प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। रीना सुजाता से शार का अर्थ पूछती है और सुजाता बताती है कि शार का अर्थ श्रीहरिकोटा रेंज है। वह आगे बताती है कि सतीश धवन एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे, जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रीना तब सुजाता से अंतरिक्ष के बारे में पूछती हैं और वह बताती है कि यह पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर के क्षेत्र को संदर्भित करता है, जहां एक निर्वात है। रीना ने सुजाता से पूछा कि उन्होंने शार में क्या क्या देखा, और सुजाता बताती है कि उन्होंने अंतरिक्ष में उपग्रहों का परीक्षण और प्रक्षेपण आदि देखा। बच्चों, अब तक आप जिस विषय की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, उसे स्थायी बनाने के लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उन प्रश्नों के सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इकाई परीक्षा के अंतर्गत आने वाला पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? ए तमिलनाडु में, बी कर्नाटक में, सी आंध्र प्रदेश में, डी मध्य प्रदेश में। बच्चों, सोचकर उत्तर दीजिए। क्या आप विकल्प सी को सही मानते हैं? तो बढ़िया, आपने सही उत्तर पहचान लिया है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में है। अब दूसरा प्रश्न देखिए। श्रीहरिकोटा में जन्मदिन किसने मनाया? ए सुजाता, बी सतीश, सी सुनीता, डी रीना। क्या आप विकल्प ए को सही मानते हैं? शाबाश, आपने फिर से सही उत्तर चुन लिया है। इसके लिए आपको बधाई। प्रस्तुत पाठ में सुजाता अपना जन्मदिन श्रीहरिकोटा में मनाया। क्या अब अगले प्रश्न के लिए आप तैयार हैं? तो ये रहा तीसरा प्रश्न आपके सामने। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र को शार कहा जाता है? बच्चों, यह वाक्य सही है तो हाँ के पास टिक लगाइए, या नहीं है तो नहीं के पास टिक लगाइए। क्या यह वाक्य आपको सही लगता है? तो बढ़िया, फिर एक बार सही उत्तर पहचानने सक्षम हुए हैं। शाबाश। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र को शार भी कहा जाता है। अब हम
बढ़ने वाले हैं चौथे प्रश्न के लिए। ये रहा चौथा प्रश्न आपके सामने। वैज्ञानिक यात्रा के लिए कौन श्रीहरिकोटा गई थी? ए रीना, बी सुजाता, सी सतीश, डी धवन। बच्चों ध्यान से सोचकर उत्तर दीजिए। आप लगातार सही उत्तर दे रहे हैं। इस बार भी मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप सफल हो जाएं। क्या आप विकल्प भी को सही मानते हैं? बहुत बढ़िया, आप तो कमाल के बच्चे हैं। आपने सिर्फ एक बार सही उत्तर पहचान लिया है। वैज्ञानिक यात्रा के लिए सुजाता श्रीहरिकोटा गई थी। अब आपके सामने आ रहा है अगला और पांचवा प्रश्न, देख लीजिए। अब पांचवा प्रश्न देखिए। धरती के ऊपर आकाश में शून्य दिखाई देता है। रेखांकित शब्द का सही पर्यायवाची शब्द डिब्बे में से ढूंढकर रेखांकित कीजिए। पृथ्वी, धरणी। शाबाश बच्चों, आपने सही शब्दों को ठान लिया है। धरती का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी और धरणी। अब हम छठवां प्रश्न के लिए आगे बढ़े। ये रहा छठवां प्रश्न आपके सामने। भारत सरकार शार को कब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का नाम देकर गौरवान्वित किया? ये 5 सितंबर 2002, बी 5 दिसंबर 2002, सी 5 फरवरी 2002, डी 5 जुलाई 2002। बच्चों सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़कर उत्तर दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। इसका जवाब है ये 5 सितंबर 2002। अब हम इस इकाई परीक्षा का 7वां प्रश्न को देखेंगे। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 7वां प्रश्न देखिए। सुजाता और रीना डैश कक्षा में पढ़ते हैं। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। 10वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, 7वीं कक्षा। शाबाश, आपने 8वीं कक्षा के रूप में सही उत्तर पहचान लिया। इसके लिए आपको बधाई है। अब आपके सामने आ रहा है 8वां प्रश्न। प्रश्न देख लीजिए। सही जोड़ी पहचानिए। बच्चों अब इनका सही जोड़ी पहचानिए। ठीक है, अब उत्तर देखेंगे। ये सुजाता और रीना दोनों सहेलियां। बी सतीश धवन वैज्ञानिक। सी जन्मदिन मनाया सुजाता। डी सुल्लूरुपेट के पास है श्रीहरिकोटा। ई श्रीहरिकोटा रेंज शार। शाबाश बच्चों, आप सफलतापूर्वक इस प्रश्न का भी उत्तर दे चुके हैं। बच्चों आप सफलतापूर्वक इकाई परीक्षा को पूरा कर चुके हैं। अब हम अगले अंश में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद।